There is a time to bid goodbye to the old and the ordinary, and to awaken the beauty within. That time is now. It is time to wake up and take charge of life. Awaken to a new way of thinking. Awakening with Brahma Kumaris. नमस्कार, वेलकम टू अवेकनिंग विद ब्रह्मा कुमारीज। सिस्टर शिवानी हमारे साथ हैं। वेलकम सिस्टर। ओम शांति। ओम शांति। सिस्टर आज मुरली पढ़ें। आज की मुरली का टाइटल है समर्थ कर्मों का आधार धर्म। समर्थ, परफेक्ट, कंप्लीट। समर्थ कर्मों का आधार धर्म। इसीलिए रिलीजन इतना इम्पोर्टेंट है, धर्म इतना इम्पोर्टेंट है। लेकिन अब क्या इम्पोर्टेंट है कि धर्म को सही पर्सपेक्टिव में अंडरस्टैंड करना, क्योंकि परमात्मा ने कहा धर्म से कर्म और फिर कर्म से भाग्य। तो धर्म की अंडरस्टैंडिंग इम्पोर्टेंट। धर्म में स्थित होना है और कर्म करना है। धर्म के बिना जीवन के कर्म में सफलता मिल नहीं सकती। कौन सा धर्म? आत्मा का धर्म। और जितने आज रिलीजन है वो भी सब क्या सिखाने के लिए बने थे? आत्मा का धर्म। अब हमें स्मृति रखनी है कि मैं श्रेष्ठ आत्मा हूँ। मैं आत्मा शांत, सुख, आनंद स्वरूप हूँ। इसी आधार पर कर्म बदल जाएगा। परमात्मा सब बच्चों का यही खेल देख रहे हैं कि कौन धर्म और कर्म का मेल करके चलते हैं। एक को पकड़ लेते हैं, दूसरे को छोड़ देते हैं। कर्म योगी मतलब कर्म ही योग है नहीं। कर्म योगी मतलब जो योगी स्थिति में रहते हुए कर्म करेगा। योग मतलब कनेक्शन। कनेक्शन। I the soul and connected with the supreme power and doing my कर्म। तो कर्म और योग का मेल है। अगर दोनों में से एक को छोड़ दें तो ऐसे ही होगा जैसे झूले झूलने में दोनों रस्सी जरूरी होती है। अगर एक रस्सी टूट जाए या नीचे ऊपर भी हो जाए तो फिर झूला झूलना मुश्किल हो जाए। सी सो इम्पोर्टेंट दिस लाइन इज, एक रस्सी टूट जाए या इवन नीचे ऊपर भी हो जाए, इसका मतलब दोनों रस्सी का साइज सेम चाहिए। गाड़ी के दोनों पहिए। हाँ, थोड़ा भी एक रस्सी भी नीचे ऊपर हो जाए, समान न हो तो क्या हाल हो जाएगा। ऐसे ही धर्म और कर्म दोनों के मेल से सर्व प्राप्तियों के झूले में झूलते रहेंगे। तो इसलिए बाबा ने कहा अगर चलते चलते चेक करना चाहिए कि झूला जो है वो बीच बीच में हिल तो नहीं गया है, नहीं तो फिर झूलने की बजाय चिल्लाने लग जाते हैं क्या करें कैसे करें। जीवन हमारा कैसा होना चाहिए? मौज के झूले में झूलने वाला। लेकिन मौज के झूले में वो झूलेंगे जो धर्म और कर्म की दोनों रस्सियों को बराबर लेकर चलेंगे। और बाबा ने कहा नहीं तो झूलने की बजाय चिल्लाने लग जाएंगे क्या करें कैसे करें। तो मैं कौन हूँ ये अच्छी तरह से जान लो। इसमें भी 3 स्टेजेस है। एक है जानना, दूसरा है स्वयं को मानना, तीसरा है मानकर चलना। जानना, मानना और मानकर फिर चलना। आपने जाना कि मैं आत्मा हूँ, फिर उसको माना कि मैं आत्मा हूँ, फिर वो आत्मा चलना मतलब उसका स्वरूप बन जाना। कोई भी चीज में 3 बातें होती है। एक है जानना, फिर मानना, फिर उसको यूज करना। मैं जान लिया कि मैं एक मेल हूँ, आदमी हूँ, औरत नहीं हूँ, और मान लिया तब तो मैं कभी भी गलती नहीं करूंगा। यस, इतना ही डेफिनेट। यस, ये मानना होना चाहिए। मैं जानता हूँ कि मैं आत्मा हूँ। जैसे आप जानते हैं कि आप फादर हैं, आप जानते हैं कि आप हस्बैंड हैं, जान लिया, मान लिया और अब स्वरूप में भी आ गया। कभी भी उस स्वरूप से
हटते तो नहीं है। आप हमेशा पिता ही रहेंगे ना, बच्चा तो नहीं बन जाएंगे उस आत्मा का, पिता ही रहेंगे, जानते हैं, मानते हैं और स्वरूप में है। अगर कोई बात में हम जाने, माने और फिर स्वरूप ना बने तो कहेंगे इसको मालूम है तो भी नहीं करते हैं। जानना, मानना, स्वरूप में लेकर आना। वैसे बैड हैबिट भी होती है ना सिस्टर। हाँ, मैं जानता हूँ कि दिस इज बैड, सिगरेट पे लिखा होता है इंजीरियस टू हेल्थ। मानते भी है मानते भी तो है, जानते हैं, उन्होंने बता दिया, हम मान भी लेते हैं। मानेंगे तो क्यों करेंगे फिर? मानते नहीं है उसको, हम मानते नहीं है। वी से इट्स हेल्दी, हम मानते हैं इट्स नॉट गुड फॉर माई हेल्थ। मेरे ख्याल से नहीं मानते होंगे। नहीं मानते होंगे कि इससे नुकसान होता इसलिए है। तो लेते जा रहे हैं ना। नहीं, वशीभूत है। जानते हैं क्योंकि किसी ने बता दिया, मानते भी हैं उस बात को। आपको कोई डॉक्टर एक्सप्लेन कर देगा दूसरों को भी तो देखते हैं ना बीमार होते। हाँ, तो मानते हैं ना उस बात को, लेकिन जान लिया, मान लिया, स्वरूप में नहीं आया। तो इसीलिए बाबा ने कहा तीसरी स्टेज, फर्स्ट 2 स्टेजेस इजी होती है, नॉलेज मिली, फिर सेकंड नॉलेज एक्सेप्ट की, थर्ड नॉलेज को इम्प्लीमेंट किया। कई बार ऐसा भी होता है ना, नॉलेज आपसे ले ली, बात भी अच्छा सीख भी लिया और सिर्फ दुनिया को सुनाने के लिए रह गए। हाँ, खुद तो करते नहीं, इसको स्वरूप में यूज नहीं किया ना। तो इसीलिए बाबा ने कहा एक है जानना, दूसरा है स्वयं को मानना, तीसरा है मानकर चलना, अर्थात स्वरूप बनना। तो स्टेज चेक करो कहाँ तक पहुंचे हैं। कोई होंगे जो जानते ही नहीं है, कोई होंगे जो जानते हैं या मानते नहीं है, लेकिन, और हम तीसरी स्टेज पर अभी हैं कि जानते हैं, मानते हैं, लेकिन यूज भी कर रहे हैं, लेकिन सदा हमेशा यूज नहीं कर रहे हैं। तो इसलिए बाबा ने कहा चेक करो कि कौन सी स्टेज तक पहुंचे हैं। जानने में तो सब पास हो, यहाँ आए हैं, नॉलेज मिली तो जानते हैं, मानने में भी सब पास हो, लेकिन तीसरा नंबर है मानकर चलना, अर्थात स्वरूप बनना। इसमें क्या समझते हो? जब स्वरूप बन गए तो स्वरूप अब भूल नहीं सकता, स्वरूप भूल नहीं सकता। जैसे देह का स्वरूप है, आपने कहा ना अभी मैं मेल हूं, ये कभी भूलता नहीं है। तो बाबा ने कहा जैसे देह का स्वरूप है, कभी भूल सकते हो क्या? भल करके देह समझना उल्टा है, लेकिन स्वरूप तक आ गया है तो भुलाने से भी नहीं भूलता है। देह का अपने को देह समझना उल्टा है, मतलब सत्य नहीं है, लेकिन स्वरूप तक आ गया है, स्वरूप में लाया है, तो भुलाते भी भूलते नहीं हो, क्योंकि अब वो स्वरूप में आ गया, मतलब कॉन्शियसनेस में आ चुका है। नॉलेज, बिलीफ, now it's in my consciousness, this is I, this is it। इसलिए बाबा ने कहा उल्टा है, लेकिन फिर भी स्वरूप में आ गया है, तो अब भुलाने से भी भूलता नहीं है। व्यर्थ संकल्प व पुराने संस्कार, ये भी देहभान के संबंध से ही है। आत्मिक स्वरूप के संस्कार, आत्मिक स्वरूप के संस्कार किसके जैसे होंगे? पिता के जैसे। तो आत्मिक स्वरूप के संस्कार, जो परमात्मा के संस्कार, वो आत्मा के संस्कार। परमपिता, जो परमात्मा के संस्कार, वो आत्मा के संस्कार। हम किस फैमिली को बिलोंग करते हैं? परमपिता। हम किसके बच्चे हैं? तो इसलिए जो परमात्मा के संस्कार, वो आत्मा के संस्कार। बाप के संस्कार को जानते हो, परमात्मा के संस्कार को जानते हो। क्या संस्कार बोलेंगे परमात्मा के? क्या संस्कार होंगे? संस्कार जो आत्मा के, लव, पीस, नॉलेज, और ब्लिस, और फॉरगिवनेस, कंपैशन। हाँ, तो बाबा ने कहा परमात्मा वो सदा विश्व कल्याणकारी है, विश्व कल्याणकारी है। विश्व कल्याणकारी मतलब हर आत्मा के लिए कल्याणकारी। तो मुझे भी यही करना है, मुझे भी यही बनना है। वो परोपकारी है, मतलब हर एक के ऊपर क्या करेगा वो? हमेशा उपकार। चाहे उसके साथ कोई भी, भगवान को कोई गाली भी दे, उसको याद करे या ना याद करे,
उसके नाम पे कोई गलत काम भी कोई कर दे, उसके ऊपर नहीं फर्क पड़ेगा उसका। वो विश्व कल्याणकारी है, वो परोपकारी है, वो रहमदिल है, वो वरदाता है। कितनी सुंदर 4 क्वालिटीज है। वो विश्व कल्याणकारी है, परोपकारी है, रहमदिल है, वरदाता है। एक पेड़ भी सबको शेड देता है, सूरज भी सबको लाइट देती है, आप देखो पानी सभी भी सबकी प्यास बुझाता है, सब अपने अपने धर्म में है। धर्म में है सभी। जितनी हम धर्म आत्माओं की जीवन की बातें सुनते हैं या आज के भी संत आत्माओं की, कोई उनसे नफरत भी करे, कोई उनके लिए कुछ गलत भी करते। कितनों की तो हमने बातें सुनी है कि किसी ने उनको मतलब उनका मर्डर करने की भी कोशिश की है, उन्होंने उसके ऊपर भी क्या किया? उपकार। तो ये है ना आत्मा का धर्म। उन्होंने किया ना, वो भी तो एक मनुष्य आत्मा है ना, लेकिन वो मनुष्य आत्मा ने क्या किया? आत्मा का धर्म, परमात्मा के संस्कार, उसको प्रैक्टिकल में यूज किया। ये बातों को पहले मैं सोचता था कि कितना डरपोक आदमी है, हाँ, कमजोर आदमी है, राइट। उसने ऐसे इतना सब बोला, इतनी गाली दी और चुप बैठा है। लेकिन फिर वही है ना, उनकी क्वालिटीज देखो दिख रही है ना, और जितना वो उसको यूज करते हैं वो आत्मा क्या होती जा रही है? पावरफुल। और हम जितना ऑपोजिट यूज कर रहे हैं, वीक, हम डे बाय डे वीक होते जा रहे हैं। तो इसलिए परमात्मा ने कहा परमात्मा के बच्चे तो उसके संस्कार विश्व कल्याणकारी, परोपकारी, रहमदिल, वरदाता। हर एक का कल्याण, हर एक पे उपकार, रहमदिल और वरदाता मतलब हर एक को वरदान। हर एक को वरदान देना मतलब हर एक के प्रति थॉट, दुआएं देते रहना, ब्लेसिंग। अब ब्लेसिंग देख कर नहीं दी जाती है। देवी देवताएं, धर्म पिताएं देख कर ब्लेसिंग नहीं देते हैं। आज महात्माएं, संत आत्माएं, उनके सामने भी जो जाएगा वो हर एक को क्या देगा? ब्लेसिंग। देख कर नहीं देते हैं, हर एक को ब्लेसिंग। ऐसे संस्कार नेचुरल स्वरूप में बनने हैं। देख कर देना क्या है? भी आत्मा ही है, एक ही जैसी है सब। उनको बॉडी नहीं देखी तो देखा है क्या? इट्स नॉट ओनली दैट, इट इज हमें उनको देख कर नहीं देना है, हमें सिर्फ अपना काम कर। जैसे आपने कहा ना, सूर्य देता है, जल देता है, वृक्ष देता है, वो देख कर नहीं देते हैं। क्यों देख कर नहीं देते हैं? क्योंकि वो देने वाले के ऊपर डिपेंडेंट नहीं है। उनका रोल क्या है? देना, देना, देना। इट जस्ट डजंट मैटर कि कौन आया है सामने। वो सिर्फ अपने कॉन्शियसनेस और अपने रोल में स्थित है। तो मैं आत्मा, मुझे भी क्या करना है? अपने रोल में स्थित होना है। मैं कौन? मेरा रोल क्या है? देना। विच मीन्स मुझे क्या करना है? हर आत्मा के प्रति श्रेष्ठ चिंतन, अच्छा सोचना। उन्होंने मेरे साथ अच्छा किया फिर उनके बारे में अच्छा सोचना, ये वरदाता नहीं, ये तो बिजनेस है। सही बात, ये तो बिजनेस है। आपने मेरे से अच्छी बात की फिर मैंने आपसे अच्छी बात की, वो तो कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। गिव एंड टेक, वो तो गिव एंड टेक है। अब हमारा जो रोल है वो गिव एंड टेक का नहीं है, वो है गिव। गिव एंड जो गिवर है वो ये नहीं देखेगा कि सामने कौन है। तो परमात्मा के बच्चे, परमात्मा दाता है, तो बच्चे भी कैसे होने चाहिए? दाता। हमारे पूर्वज देवी देवता दाता, हमें भी दाता, हम भी दाता है। आत्मा होती ही दाता है, लेकिन देते देते अब हम क्योंकि खाली हो गए हैं तो अब हम देने की बजाय लेने वाले मोड में चले गए हैं। तो बाबा ने कहा संस्कार बनना, ये आपके संस्कार बाबा कहते बन जाने चाहिए। विश्व कल्याणकारी, परोपकारी, रहमदिल, वरदाता, ये संस्कार बन जाने चाहिए। संस्कार बनना अर्थात संकल्प, बोल और कर्म स्वतः ही उसी प्रमाण सहज चलना, ऑटोमेटिकली, ऑटोमेटिक। संस्कार बनना अर्थात संकल्प, बोल और कर्म स्वतः ही उसी प्रमाण सहज चलना। संस्कार ऐसी चीज है जो ऑटोमेटिक आत्मा को अपने प्रमाण चलाते रहते हैं। आज हमारे जो नेगेटिव संस्कार हैं वो भी तो ऑटोमेटिक हमें चलाते हैं। इतना ऑटोमेटिक चलाते हैं कि हमें याद भी नहीं रहा कि हम क्रिएट कर रहे हैं।
पार्ट ऑफ मी बन गया। पार्ट ऑफ मी, इट्स मी, सो व्हाटएवर इज मी आई रेडिएट। इसलिए बाबा ने कहा ये संस्कार ऐसे बन जाए कि इट बिकम्स पार्ट ऑफ यू। दुनिया में भी देखो ना, स्थूल रूप में भी किसी का संस्कार होता है देने का, उसको जो मिले वो कुछ देगा, उसका संस्कार बन गया है ऑटोमेटिक। कोई भी आए जो दिखेगा उसको देने का संस्कार है। तो अब हमें स्थूल से नहीं लेकिन सूक्ष्म में करना है, जो मिले जो आए उसको मैंने कुछ देना है। और क्या देना है? वरदान देना है, ब्लेसिंग देनी है। तो संस्कार ऐसी चीज़ है जो ऑटोमेटिक आत्मा को अपने प्रमाण चलाते रहते हैं। संस्कार समझो ऑटोमेटिक चाबी है जिसके आधार पर चलते रहते हो। जैसे खिलौने को नाचने की चाबी देते हैं ना, तो वो नाचता ही रहता है। अगर किसको गिरने की देंगे तो गिरता ही रहेगा, जो चाबी देंगे वो वैसे ही चलेगा। ऐसे जीवन में भी संस्कार चाबी है, जो चाबी हो गई फिट वो वैसे ही चलता जाएगा। तो बाबा के संस्कार निजी संस्कार बनाए हैं, जिसको दूसरे शब्दों में कहते हो ये मेरी नेचर है। हम अपने संस्कारों को कह देते ये मेरी नेचर है। जब हम कहते ये मेरी नेचर है, आई से दिस इज मी, दिस इज मी, नाउ व्हाटएवर आई डू विल कम आउट थ्रू दिस इज मी। वहां एक्सेप्ट कर लिया दिस इज मी। एज अ सोल दिस इज मी नहीं बोला मैंने, क्योंकि जब हम बचपन में नया नया सीखे थे ना कि अब एरीज है, ये सैजिटेरियन है, तो मैं क्या करूं, ये तो मेरा ट्रेट है, ये मेरा नाम एस से है तो मेरा ये है, मैं वो है तो वो है, मैं 8 नंबर हूं, मैं ये न्यूमरोलॉजी सारा करके, सो आई एम लाइक दिस, तो मैं गुस्से वाला हूं। नाउ ये सब कुछ है, जो भी साइंसेस है, जो भी फैक्टर्स है, ये हमें अपने कुछ संस्कारों के बारे में बताएंगे। ये सारे संस्कार साइंटिफिकली जो भी हमें कोई कुछ बताए, एक्यूरेट अगर वो बता रहे हैं तो वो राइट है। लेकिन वो कौन सा संस्कार है, वो अभी का इस बॉडी में आने के बाद इस समय की परिस्थितियों के अनुसार वो मेरा अक्वायर्ड संस्कार है, एंड इट्स ट्रू। लेकिन वो मेरा अक्वायर्ड ऊपर की लेयर का संस्कार है। जैसे चलो ज़ोडिएक साइन, न्यूमरोलॉजी वो छोड़ो, व्हाट अबाउट पेरेंट्स से मिला संस्कार, फैमिली से मिला संस्कार। हमारे घर में तो जी सारे गुस्से वाले हैं, ये हमारे घर में, ये हमारे परिवार में है, दिस इज मी, ट्रू, ये हमारे परिवार में है, दिस इज मी। लेकिन दिस इज मी ऊपर की लेयर पे, ओरिजिनली दिस इज नॉट मी। एंड जो भी संस्कार ऊपर की लेयर पर है, वो संस्कार हटकर ओरिजिनल संस्कार आ सकता है। तो इसलिए वो सारा जो आपने कहा वो राइट पे है, लेकिन ओरिजिनल भी ट्रू है। तो जो कंफर्टेबल है उस संस्कार को यूज करना है। तो बाबा ने कहा इस संस्कार को दूसरे शब्दों में कहते हो ये मेरी नेचर है। बाप समान नेचर हो जाए अब, सदा वरदानी, सदा उपकारी, सदा रहम दिल। ये हमें अंडरलाइन करना है। देखो कितनी सारी बातें मिलती है एक मुरली के अंदर। उपकारी, वरदानी, रहम दिल, हमेशा, सदा। सदा मतलब कोई भी हो, चाहे मेरा को नुकसान करे तब भी। यस, और भी ज्यादा कंपैशन एंड फॉरगिवनेस हर एक के साथ। कोई मेरी निंदा करे, कोई मेरी बुराई करे, कोई मुझे धोखा दे, कोई मेरी ग्लानि करे, वरदानी, उपकारी, रहम दिल। बाबा समान नेचर हो जाए, सदा वरदानी, उपकारी, रहम दिल, तो मेहनत नहीं करनी पड़ेगी। जब मैं कौन हूँ को स्वरूप में लाओ, इसी धर्म को कर्म में अपनाओ, तब कहेंगे स्वरूप में लाया। नहीं तो जानने और मानने की लिस्ट में रह जाएंगे। जानते हैं, मानते हैं, स्वरूप में नहीं लाया। सदा यही स्मृति रखो, मेरा धर्म ये है। इसी धर्म में सदा स्थित रहो। कुछ भी हो जाए, चाहे व्यक्ति, चाहे प्रकृति, चाहे परिस्थिति, लेकिन आप लोगों का स्लोगन होना चाहिए, धरत पर ये धर्म न छोड़िए। मतलब
जैसे कहते हैं ना ये क्षत्रिय धर्म है, तो वो क्या करते हैं, चाहे कुछ भी हो जाए वो अपने क्षत्रिय धर्म को नहीं छोड़ेंगे। ये ब्राह्मण धर्म है, कोई भी परिस्थिति आ जाए धर्म को नहीं छोड़ेंगे। तो आत्मा का धर्म, इसलिए धरत परिये धर्म न छोड़िए, मतलब कुछ भी संकट आ जाए, कोई भी प्रॉब्लम आ जाए, कोई भी व्यक्ति आ जाए, धर्म को नहीं छोड़ेंगे। इसलिए बाबा ने कहा चाहे व्यक्ति, चाहे प्रकृति, चाहे परिस्थिति, लेकिन आप लोगों का स्लोगन धर्म को धरत परिये धर्म न छोड़िए, इसी स्लोगन को अथवा प्रतिज्ञा को सदा स्मृति में रखो। देखो सिंपल चीज लो, सपोज हम वेजिटेरियन है, ठीक है, प्रिंसिपल है, ये धर्म है, आई एम वेजिटेरियन। अब चाहे कोई भी प्रॉब्लम आ जाए, कोई भी चैलेंज आ जाए, कहीं ऐसी जगह पहुंच जाए जहां वेजिटेरियन आपके सामने है ही नहीं खाना, फिर कोई 1 दिन नहीं, 2 दिन नहीं, 5 दिन बीत जाए, 10 दिन बीत जाए, बोले वेजिटेरियन, बोले चाहे हम शरीर छोड़ दे लेकिन हम दूसरा नहीं खा सकते हैं। मतलब उसमें अपने आप को थोड़ी भी मार्जिन नहीं, चाहे कुछ भी हो जाए हम नहीं खाएंगे। और कोई होंगे कि हाँ थोड़ा अच्छा इतना है ना, ठीक है कोई बात नहीं हम खा लेते हैं ना, क्या करें अभी नहीं है। तो जितना इजीली गिव इन करेंगे इस तरह से, तो आत्मा की शक्ति कम होती जाती है। धर्म मीन्स जो प्रतिज्ञा की वो प्रतिज्ञा को पालन करना है, जो डिसाइड किया वो करना है। जो आत्मा ये करती जाएगी उसकी विल पावर बहुत बढ़ जाती है, फिर चाहे कुछ भी हो जाए वो धर्म को नहीं छोड़ती है। आज बाबा ने जो धर्म हमें बताया कि परोपकारी, वरदाता, रहम दिल, चाहे कोई भी व्यक्ति, कोई भी परिस्थिति, कोई भी सीन आए सामने, आज हमें ये पक्का रखना है। अब ये अगर सारा दिन में याद रहे तो कर्म गलत होने की मार्जिन, आप धर्म में ही रहेंगे, धर्म में रहेंगे, तो फिर गलत हो ही नहीं सकता। हो नहीं सकता। सिस्टर ये मेडिटेशन से भी बहुत फर्क पड़ता होगा ना? मेडिटेशन मीन्स मुरली सुनी, मुरली की पॉइंट को लिया, और फिर परमात्मा से जब कनेक्शन कर रहे हैं तो उस मुरली की पॉइंट को, एक पॉइंट को लिया, अभी हमने इतनी सारी पॉइंट्स ली, मुरली की एक पॉइंट को उसमें से लिया और उसके स्वरूप में स्थित होने का अभ्यास किया, और फिर उसको प्रैक्टिस किया कि इसको आज हम सारा दिन कहाँ यूज करेंगे। जैसे ये मुरली में से धर्म में स्थित, धर्म, कर्म, भाग्य। धर्म में भी क्या बताया बाबा ने, मैं श्रेष्ठ आत्मा हूँ, सुख, शांति, आनंद ये मेरा ओरिजिनल स्वरूप है। हर आत्मा से इंटरैक्ट करने के टाइम भी मैं आत्मा से हूँ, बात कर रही हूँ। फिर दूसरा, मैं किसका बच्चा हूँ, मैं परमात्मा का बच्चा हूँ, तो मेरे संस्कार कैसे होने चाहिए, जैसे मेरे पिता के संस्कार हैं। तो पिता के संस्कार कौन से हैं, विश्व कल्याणकारी, परोपकारी, वरदाता, रहम दिल। तो मेरे संस्कार कैसे होने चाहिए, सेम। ये है मेडिटेशन मीन्स अपनी पूरी फॉर्मेटिंग। जैसे आपने कहा ना, पहले तो हमने ये सुना था कि वो कमजोर जो ऐसा करेगा, मतलब मुझे अपनी फॉर्मेटिंग को चेंज करना है ना, ओएस बदलना है, पूरा ऑपरेटिंग सिस्टम चेंज करना है। अभी तो रियली इट हैज टू बी अ कंप्लीट शिफ्ट। एंड देन सारा दिन में जो धर्म में हमने जो सीखा, और फिर आत्मा का स्वधर्म, इसको कर्म में सारा दिन लेकर आना है। तो धर्म और कर्म की दोनों रस्सियां फिर इक्वल होनी बराबर चलेंगी। बाबा ने कहा दोनों रस्सियां बराबर होंगी तो जीवन कैसा होगा, मौज के झूले में झूलते रहेंगे। एक भी रस्सी कम हो गई, छोटी हो गई तो चिल्लाने लगेंगे, क्या करूं, कैसे करूं। तो धर्त परिये धर्म ना छोड़िए, चाहे कुछ भी हो जाए धर्म और प्रतिज्ञा को नहीं छोड़ना है। तब कर्म योगी, ये कर्म योगी आत्मा है, ये धर्म आत्मा है। आज बहुत सुंदर टाइटल दिया है सबको कि आप सबको धर्म आत्मा बनना है। सिर्फ 4, 6, 8 धर्म आत्माएं क्यों, आप सब धर्म आत्मा बन सकते हो, क्योंकि धर्म में टिक कर कर्म करने वाली आत्मा है। बहुत इंटरेस्टिंग रही है मुरली आज की, बहुत मजा आया। धर्म में रहकर कर्म करना है, और झूले की दोनों रस्सियां
अगर बराबर रहेंगे तो जिंदगी में भी Right. प्यार मौज से झूलेंगे। और छोटी सी मेडिटेशन में भी सिस्टर, जब मैं मेडिटेट करता हूँ उस मोमेंट में, चाहे 2 मिनट का लगे कनेक्शन या 10 मिनट का लगे, ऐसा लगता है कि मैं मौज में झूल रहा हूँ। बिल्कुल, और उसी मौज में फिर सारा दिन भी रहना है। वो कैसा रहना है। डेफिनेटली। चलिए अभी करते हैं। अपने आप को देखें और अपने सत्य स्वरूप की स्मृति लेकर आए। ये शरीर, नाम, पोजीशन, रिश्ते, ये सब कुछ मैंने अक्वायर किए हैं। ये सब कुछ मेरे हैं। मैं कौन? इन सब को यूज करने वाली, इन सब के थ्रू कर्म करने वाली मैं चैतन्य शक्ति आत्मा हूँ। एनर्जी, कॉन्शियंट बीइंग, जो सोचती है, महसूस करती है, निर्णय लेती है और कर्म में आती है। दिस इज मी। श्रेष्ठ आत्मा, शुद्ध पवित्र आत्मा। I am pure, peaceful soul. शांति, प्रेम, सुख, ये मुझ आत्मा का स्वधर्म है। ये मेरा धर्म है। मुझ आत्मा की धारणा है। आज सारा दिन में जिनसे भी मिलेंगे, जो भी कार्य करेंगे, संकल्प, बोल और कर्म में अपने धर्म में स्थित होकर करेंगे। मैं श्रेष्ठ शांत स्वरूप आत्मा हूँ। परमात्मा का बच्चा हूँ। जैसे परमात्मा के संस्कार, वैसे ही मुझ आत्मा के संस्कार। विश्व कल्याणकारी, परोपकारी, रहम दिल, वरदाता, ये मुझ आत्मा के भी संस्कार हैं। अब देखते हैं अपने आप को आज सारा दिन परिवार के साथ, बाहर काम के क्षेत्र पर, संबंधियों के साथ। किसी ने मेरे साथ गलत किया, किसी ने गलत व्यवहार किया, धोखा दिया, मुझे उन्हें नहीं देखना है। मुझ आत्मा को अपने स्वधर्म में स्थित होना है। देखें अपने आप को स्वधर्म में स्थित, उनसे बात और व्यवहार करते हुए, दुआएं देते हुए, रहम कर क्षमा करते हुए, शांति, प्यार और मधुरता से बात करते हुए, क्योंकि ये मेरा रिलीजन है। यही मैं हूँ। चाहे कोई भी परिस्थिति आए, व्यक्ति आए, कोई बात आए, यही मेरा धर्म है। परमात्मा की शक्तियाँ, परमात्मा का प्यार हर पल मुझ आत्मा के साथ है। इस स्मृति में मुझे हर कर्म करना है।
ओम शांति। ओम शांति। ओम शांति। हमारा फोन नंबर है 9999744555 और हमारा ईमेल आईडी है peaceofmindtv@gmail.com। ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति, ओम। I'm a peaceful soul। ये ध्वनि मंगल ध्वनि है। ओम शांति, ओम। This sound is a sacred sound. Om Shanti Om. Om Shanti Om. I'm a peaceful soul. बड़ा है सुख कर ये मंत्र मनोहर। Om Shanti Om. This great mantra brings such happiness that surrounds the soul. Om Shanti